दोस्तों, एक महिला को नींद की गोलियों के बदले में देने पड़े 77 लाख। दोस्तों, राजस्थान में एक कहावत है कि तू डाल डाल मैं पात पात। इसका मतलब यह है कि दो व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि अगर तू इस पेड़ के हर डाले पे पहुंच सकता है तो मैं भी इस पेड़ के हर पत्ते पे पहुंच सकता हूं। दोस्तों, ये साइबर अपराधी इस कहावत को सही साबित कर रहे हैं। दोस्तों, साइबर अपराधी आज के वक्त में ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे। उस तरीके को अपनाकर लोगों को टारगेट करते हो और फिर उनसे पैसे ठगते हो। दोस्तों, ऐसा ही एक केस सामने आया दिल्ली से। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक महिला रहती थी जो कि एक रिटायर्ड शिक्षिका थी। दोस्तों, उस महिला को प्रॉब्लम थी न्यूरोलॉजिकल। तो वो क्या करती थी, हर महीने नींद की गोलियां खरीदती थी। कभी मेडिकल से खरीद ली, कभी ऑनलाइन। एक दिन की बात है कि ये महिला जो नींद की गोलियां लेती थी वो खत्म हो गई, तो इसने सोचा कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूं। तो जिस वेबसाइट से या जिस प्लेटफॉर्म से ये महिला ऑनलाइन ऑर्डर करती थी, वहां जब ये पहुंची तो ये देखती है कि वहां ये दवाई उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या करती है, गूगल पे जाती है और वहां सर्च मारती है। वहां एक वेबसाइट खुलती है, वहां से ये नींद की गोलियां ऑर्डर कर देती है। दूसरे दिन वो नींद की गोलियां इस महिला के घर पे डिलीवर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, 10 दिन बाद में एक व्यक्ति का कॉल आता है और बोला जाता है कि हम नारकोटिक्स विभाग से बात कर रहे हैं। आप इलीगल रूप से ड्रग्स ऑर्डर कर रही है और उनका सेवन कर रही है, जो कि इंडिया में पूरी तरह बैन है। दोस्तों, महिला घबरा जाती है। अब सामने से जो फेक एनसीबी अधिकारी बनकर इस महिला को बोलता है तो महिला भी वापस जवाब देती है। घबरा जाती है लेकिन जवाब देती है और बोलती है कि मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर की राय से ही ये दवाई ले रही हूं। लेकिन दोस्तों, सामने वाला जो फ्रॉड था वो बोलता है कि हम नारकोटिक्स विभाग की तरफ से बात कर रहे हैं। आप पे ये आरोप सिद्ध होता है कि आप इलीगल रूप से ड्रग्स का ऑर्डर करती है और उसका सेवन करती है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानती तो हम आप पे ऐसे ऐसे चार्जेज लगाएंगे, आप इस उम्र में उन चार्जेज को हटाते हटाते परेशान हो जाओगे। दोस्तों, इसी के साथ क्या होता है, जो सामने से एक एनसीबी का अधिकारी यानी कि जो फ्रॉड ये महिला को कॉल कर रहा था, वो एक गिरफ्तारी वारंट फेक बनाकर इनके व्हाट्सएप पर सेंड करता है, जिसमें ये महिला देखती है कि महिला का नाम है, महिला का ही उसमें एड्रेस है, मोबाइल नंबर भी उसी के है। तो महिला को लगता है वाकई में ये नारकोटिक्स विभाग से है और ये जो वारंट निकला है ये मेरी गिरफ्तारी का है। हो सकता है मैंने इलीगल रूप से ये दवाइयां मंगाई हो, क्योंकि मैं हमेशा मेडिकल से खरीदती हूं या फिर मैं एक वेरीफाइड एप्लीकेशन से ही दवाई खरीदती हूं। लेकिन अब की बार मैंने गलती की कि वहां दवाई नहीं मिली तो मैं गूगल पे गई और वहां एक वेबसाइट को खोलकर उससे दवाई मंगा ली। तो हो सकता है ये इलीगल हो। तो महिला बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। तब सामने जो साइबर ठग होता है वो बोलता है कि आपकी उम्र ज्यादा है, आप अगर इस तरह के ड्रग्स के केस में फंस गई तो चक्कर काटती रहोगी। उससे अच्छा है कि कुछ ले देके इस बात को यही रपा दपा करते हैं। दोस्तों, महिला भी मान जाती है, क्योंकि महिला को लगा कि सच में मेरा वारंट निकला है। तो ये साइबर अपराधी क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट महिला को सेंड करते हैं और उसमें 3 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लेते हैं। उसके बाद में महिला का और साइबर अपराधियों का कनेक्शन कट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, 10 दिन बाद में एक व्यक्ति फिर से महिला को कॉल करता है, जो कि एक साइबर अपराधी होता है, खुद को एक पुलिस वाला बताता है और महिला को भी कॉल करता है वीडियो कॉल। तो महिला को भी सामने एक पुलिस अधिकारी दिखता है और बोलता है कि आप पर एक ड्रग्स का केस बना था 10 दिन पहले, जिन लोगों ने आपको बोला कि कुछ ले दे के इस केस को रफा दफा कर देंगे, अब वो लोग ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले गए और आपका केस हुआ नहीं बंद। तो मैं एक अच्छा पुलिस वाला हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं, मुझे आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सके वो मुझे तैयार करवाने हैं, तो उसका 10-20 हजार रुपए जो भी खर्चा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे ट्रांसफर कर देना। अब भाई साहब, ये जो साइबर अपराधी था ये बहुत चालाक था, महिला को अपनी बातों में ले लेता है। धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बना के जो कि महिला की बेगुनाही साबित कर सके, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स महिला को सेंड करने लगता है। दोस्तों, ये साइबर अपराधी महिला को इस तरह विश्वास में लेता है कि जो 3 लाख रुपए इस महिला ने दिए थे कि भाई मेरा केस आप रफा दफा कर दो, ये लो 3 लाख रुपए। ये साइबर अपराधी बोलता है कि जो 3 लाख रुपए आपने दिए वो भी मैं आपकी रिफंड कराऊंगा। दोस्तों, ये साइबर अपराधी इतनी तगड़ी चाल चलता है कि इसने 30,000 रुपए रिफंड भी करवाए। अब बचे कितने, 2,70,000। तो साइबर अपराधी बोलता है कि ये जो 2,70,000 रुपए बचे हैं ये मैं एक साथ आपके बैंक अकाउंट में रिफंड करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। दोस्तों, इस तरह ये साइबर अपराधी महिला को अपनी बातों में लेता रहता है। महिला को लगता है कि ये एक अच्छा पुलिस वाला है। हालांकि उसने 20,000 रुपए लिए जो कि डॉक्यूमेंट बनवाने के एवज में, वही डॉक्यूमेंट जो ये महिला को बेगुनाह साबित कर सके। दोस्तों, वो 20,000 रुपए महिला को शक नहीं हुआ, क्योंकि महिला को 30,000 रुपए रिफंड में मिल चुके थे। अब महिला को वो साइबर अपराधी पूरी तरह से अपनी बातों में ले लेता है।
वो पूरी जानकारी महिला से इकट्ठी कर लेता है। साइबर अपराधी को लगता है कि ये एक रिटायर्ड शिक्षिका है तो इसके अकाउंट में पैसा तो होगा। दोस्तों, इस तरह से 10 दिन तक साइबर अपराधी की और महिला की बात चलती रहती है। एक दिन साइबर अपराधी क्या करता है, अपने 3 दोस्तों को और लाता है और वीडियो कॉल के माध्यम से उस महिला को सामने बिठा लिया जाता है और बोला जाता है कि आज जो आपका 2,70,000 रुपए वो भी हम लोग रिफंड करवा देंगे और आपका जो केस है उसके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी है, आप बेगुनाह हो, वो भी आज हम साबित कर देंगे। दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्स ये साइबर अपराधी फिर से महिला को भेजते हैं कि आप पर जो ड्रग्स का केस बना था उससे आप बाइज्जत बरी हो चुकी हो। दोस्तों, अब ये साइबर अपराधी बोलते हैं कि केस तो आपका रफा दफा हो गया, उसका लेटर हमने आपको भेज दिया, अब बारी आती है आपकी 2,70,000 वापिस रिफंड कराने की। तो इसके लिए आपको हम लोगों को आपकी जो बैंक डिटेल है यानी नेट बैंकिंग की जो आईडी है, पासवर्ड है, वो हम लोगों को बताने होंगे। हम किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करेंगे क्योंकि हमें आपकी ना तो कोई ओटीपी चाहिए ना कोई ऐसी पर्सनल जानकारी जिससे कि आपके बैंक खाते में हम सेंध लगा सके। तो ये बात तो महिला को भी पता थी कि हाँ, जब तक मैं इनको मोबाइल पर आने वाली ओटीपी नहीं दूंगी तब तक ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और पिछले 10 दिन से वो एक अच्छा पुलिस वाला बनकर बात कर रहा था महिला से, तो महिला को वैसे भी विश्वास था। तो महिला ने क्या किया, जो अपनी बैंक डिटेल थी वो उस साइबर अपराधी को सौंप दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो साइबर ठग थे उनका दिमाग बहुत ही एडवांस था। तो उन्होंने क्या किया, महिला को बोला कि आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए आप। अब महिला यहां समझ नहीं पाई कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन इनको शेयर कर रही हूं, उसका क्या फायदा। अब महिला ने पूछा कि मुझे स्क्रीन शेयर कैसे करनी है। तो साइबर अपराधी बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप हमें स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों, महिला ने स्क्रीन शेयर कर दी क्योंकि यहां भी ऐसा नहीं लग रहा था कि स्क्रीन शेयर करने से कोई फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, इन साइबर अपराधियों ने क्या किया, महिला की जो बैंक डिटेल थी वो अपने सिस्टम में एंटर करी। एंटर करने के बाद में एक ओटीपी सेंड किया, लेकिन ओटीपी महिला को पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि इन साइबर अपराधियों को पता था कि अगर महिला को ओटीपी पूछी तो वो एक रिटायर्ड शिक्षिका है, उसको पता होगा कि ओटीपी दिया तो मेरा बैंक अकाउंट खाली। तो इन्होंने पहले ही महिला की मोबाइल की जो स्क्रीन थी वो शेयर करवा चुके थे अपने मोबाइल पर। अब आप सबको पता है कि कोई भी ओटीपी या कोई भी एसएमएस जब हमें प्राप्त होता है तो वो मोबाइल की स्क्रीन पे दिखता है कुछ सेकंड के लिए। तो वो ओटीपी जैसे ही महिला के मोबाइल पर गई तो स्क्रीन शेयर थी, तो इन ठगों को भी दिखी वो। अब ठगों को जैसे ही दिखी तो ठगों ने एंटर किया। अब जैसे ही एंटर किया तो अकाउंट से कभी 10 लाख कभी 20 लाख इस तरह से पैसे उड़ने लगे। महिला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। अब उस तरफ इन साइबर ठगों का तो काम हो गया, तो उन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया। महिला क्या करती है, वापस कॉल मिलाती है उस अच्छे व्यक्ति के पास जिसको ये महिला समझ रही थी कि ये एक अच्छा पुलिस वाला है और मेरी हेल्प कर रहा है। जब महिला फोन लगाती है तो भाई साहब आगे से कोई जवाब नहीं, वो नंबर ही नहीं लग रहा। महिला के अकाउंट से 77 लाख रुपए गायब। दोस्तों, महिला क्या करती है, फिर अपने किसी रिश्तेदार को बताती है और थाने में जाके कंप्लेन दर्ज करवाती है। दोस्तों, जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को वो अपराधी भी मिलते हैं जिन्होंने ये साइबर ठगी की। लेकिन दोस्तों, जो 77 लाख रुपए इन साइबर ठगों ने लूटे थे महिला से, उसमें से सिर्फ 3 लाख रुपए ही रिफंड करवा पाती है महिला को। पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो सामने आया कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को ठगा है। दोस्तों, यहां समझ वाली बात यह है कि आज के वक्त में अगर हम सतर्क नहीं है तो हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी कर सकता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके फोन पर किसी नए नंबर से कॉल आ रहा है और वो खुद को कोई सरकारी कर्मचारी बता रहा है और आप पर कोई ऐसे एलिगेंस लगा रहा है या फिर कोई ऐसा अपराध साबित करना चाह रहा है जो अपराध आपने किया ही नहीं। तो इस तरह के जो फोन कॉल है और इस तरह के जो आपको अधिकारी दिखते हैं वो सब फ्रॉड है। आप उनकी बातों में ना आए, उस कॉल को कट करें और उस नंबर को फ्रॉड लिस्ट में डालें। तो दोस्तों, इस तरह के जो स्कैम है उनसे आप भी बचे और अपनों को भी बचाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।